अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी माँ सफ़दर की कंजूस बीवी ने अपने शोहर की लगाई क्लास। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे अम्मा-अब्बा हुए परेशान किस वजह से? अम्मा-अब्बा ने आखिर फ़ैसला कर लिया, सब अपना-अपना कमाएँगे और अपना-अपना खाएँगे। देवरानी और जेठानी में चल रहा है सख्त मुकाबला। और माँ सफदर के घर के तेज़ी से बदलते हुए हालात पे आज नज़र डालेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। वाहिद ये पाकिस्तानी यूट्यूब फैमिली है जो फैमिली कंटेंट शेयर करती है, जिनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी अचानक से तब्दीली नहीं आई। ये लोग बड़े समझदार, बड़े सुलझे हुए हैं और बड़ा तरीके और सलीके से चलते हैं और पैसे का बिल्कुल भी बेदरेग इस्तेमाल नहीं करते। और जब इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, शुरू-शुरू में जब इन्होंने नया-नया चैनल बनाया था, तब से लेके अब तक हमने जो देखा कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। इनका लाइफ़स्टाइल जो है वो सेम ही है। बस माँ सफ़दर जो है वो अपने कंटेंट की खातिर कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता रहता है बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, बाकी यूट्यूबर्स को देख के, मतलब कि देखा-देखी वो कभी कोई ना कोई चवल मार देता है। तो उसकी चवलों के अलावा अगर मैं उसके फादर को देखूँ, अम्मा को, बाकी भाइयों को, तो वो बिल्कुल सिंपल सादा हैं और कोई ख़ास जो है वो इस तरह की शौखियाँ, शौक-पुने और बेजा फ़िज़ूल ख़र्ची और ऊट-पटांग हरकतें या कोई पैसा आने के बाद जो एकदम तब्दीली आ जाती है, वो बिल्कुल भी मैंने इनकी कंटेंट में नहीं देखी। और बड़ा ओरिजिनल कंटेंट होता है, बड़ा साफ़-सुथरा और बड़ा एक वो कहते हैं ना कि तनकीद करने के लिए मवाद कम होता है, बहुत कम-कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। होता है, लेकिन बहुत कम-कम होता है। घर की बहुएँ भी जो हैं, वो भी कोई इतनी तेज़-तरार, होशियार, फप्पी-कुटनियाँ और चालाक और लड़ाई, झगड़े, कंट्रोवर्शियल बातें और इस तरह का कम-कम होता है। हाँ, माँ सफ़दर की जो वाइफ़ है, वो थोड़ी बहुत इस टाइप की है। उसको लोग ज़रूर पकड़ लेते हैं जब वो इस तरह की कोई ऊट-पटांग हरकतें करती है, तो कोई बात इस तरह की कर देती है। जैसे मैंने कल के व्लॉग में पकड़ लिया, जब माँ सफदर साहब न्याज़ बाँटने के लिए शॉपर लेके आए, तो 5,000 के वो जी शॉपर उठा के ले आए, जिसमें शायद उन्होंने बिरयानी पैक करनी थी। तो उनकी मदर ने तो कुछ उनको नहीं कहा इतना ख़ास, लेकिन उनकी जो ज़ोजा मोहतरमा है, जो मुझे लगता है नहायत ही कंजूस तरीन औरत है, उसने ज़रूर उसको आँखें दिखाई और अच्छी ख़ासी क्लास ली। और मैंने ये बात नोट की कि माँ सफदर साहब जो हैं वो अपनी अम्मी से नहीं, अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। और बीवी को फिर तसल्ली दी गई कि जितने इस्तेमाल करने हैं कर लो, जो बच जाएँगे वापस भी हो जाएँगे, नो टेंशन। तब कहीं जाके उस बीवी की साँस में साँस आई और उसका जो उड़ा हुआ रंग था वो वापस आया। यानी कि वो ख़ातून अच्छी ख़ासी कंजूस हैं, मतलब वो फ़िज़ूल ख़र्ची के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने शौहर के पैसे के ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखती हैं कि कहाँ पे कब किस वक़्त क्या ख़र्च कर रहा है मेरा शौहर। तो शुरू-शुरू में ये सारा जो कुंबा है, ये माँ सफदर का जब चैनल आया तो बहुत जल्दी ये कामयाब हुआ और उसके ऊपर ही सारी फैमिली जो है, मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग इनका एक ही चैनल था और सब मिल बाँट के रहते थे और ज़ाहिर बात है वो इस कंटेंट का हिस्सा होते थे, तो सारे ही इस की अर्निंग के हकदार थे। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने बड़े जोश और जज़्बे के साथ एक बड़ा घर खरीदा कि अब हम बड़े घर में शिफ्ट होंगे। हालाँकि ये बहुत सालों से कमा रहे हैं और फैमिली कंटेंट जो मतलब पाकिस्तान में जिन्होंने शुरू किया था वो यही थे और सबसे पहला इनका ही चैनल था फैमिली कंटेंट बनाने वाला पाकिस्तान में। शायद कोई और हो, लेकिन फेमस यही हुए थे और बड़ा पैसा इन्होंने कमाया। लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम बहुत बड़े घर में शिफ्ट होते हैं। बड़ी एक सादा सी इन्होंने लाइफ गुजारी, शादियों में भी इन्होंने खर्चे बहुत कम किए, कोई शो ऑफ नहीं किया। लेकिन अचानक फिर इन्होंने सोचा कि हम भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह जो वैसे तो ये काम ही किसी का लाल माथा दे के अपना फाड़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें गर्दिश कर रही होती हैं, तो जैसे मैंने कहा कि माँ सफदर साहब ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने की। तो शायद ये भी उसका हिस्सा था कि इन्होंने कहा सोचा कि क्यों ना हम भी बड़े घर में शिफ्ट होते हैं। बड़े घर में शिफ्ट होने के कुछ ही अरसे बाद, अभी चंद ही महीने हुए हैं, इन लोगों को लगा कि हमने कर दिया बहुत बड़ी गलती, क्योंकि महाकंजूस फैमिली है ना। कुछ तो यूट्यूबर हैं, पैसा आते ही उनकी ज़िंदगी में ओहो वो तब्दीलियाँ आती हैं कि अल्लाह माफ़ करे, और पैसे का वो बेदरेग इस्तेमाल। लेकिन वहीं पे ये फैमिली जो है बड़ा सोच समझ के पैसा खर्च करती है।
तो इनको लगा कि भाई ये तो हमने कर दिया गलती, हमारा बिज़नेस, हमारा काम कराची में है, बैरिया टाउन से कराची जाने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम और हमारा जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा डेली के बेस पे लगता है, तो हमें तो ये घाटे का सौदा कर लिया। तो इस सोच के तहत और अंदर खाने कुछ और भी मामलात गड़बड़ हैं, क्योंकि अब तीनों भाइयों की हो चुकी है शादी। तो अब ज़ाहिर बात है छोटी-मोटी नोक-झोंक नेचुरल चीज़ है, वो हर घर में होती है। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि समझदार माँ-बाप है ना, समझदार, उन्होंने जी फैसला किया कि सब आप अपना करो। तुम दोनों बड़े भाई अपना अलग-अलग घर लो, मैं अपने घर में चला जाता हूँ अपने छोटे बेटे के साथ। छोटी बहू, छोटा बेटा और बेटियाँ जो हैं वो अब्बा के साथ रहेंगी अपने पुराने घर में जो उनके अब्बा का घर है, और माँ साहब और शाद साहब जो हैं वो अपना घर लेंगे जैसे उनकी मर्ज़ी। 2 बेडरूम लें, 3 बेडरूम लें, ये उनका मसला है। अब्बा जी की सर दर्द नहीं है, अब्बा जी को कोई मसला नहीं है। जो मर्ज़ी जो है बेटे वो पसंद करें और अपनी बीवियों को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि ये अपने माँ-बाप का बहुत अदब करते हैं और हर काम अपने माँ-बाप से पूछ के करते हैं, और घर भी इन्होंने अपनी अम्मी को दिखा के अपने फ़ादर की इजाज़त से, पसंद उन्होंने खुद किए लेकिन अपनी अम्मी-अबू की इजाज़त से ही फ़ाइनल किए हैं कि ये घर हमें पसंद है, अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम ये डन कर देते हैं। तो ये चीज़ इनकी बहुत ही अच्छी लगी। आज ही जो इनके बेटे हैं शाद साहब, माँ सफदर के भाई, वो अपनी गाड़ी लेके आए हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी कुछ अर्सा पहले शायद सेल कर दी थी, जिसके बाद उनको कभी छोटे भाई की गाड़ी, कभी बड़े भाई की गाड़ी, कभी अब्बा की गाड़ी यूज़ करना पड़ती थी। तो वो थे बड़े ही परेशान कि भाई गाड़ी को लेके जानी है, इजाज़त लेनी पड़ती है, और फिर टाइम पे, मतलब कि टाइम लिमिट होती है कि इतने इतने घंटे आप लेके जा सकते हो और इतने टाइम पे आपने वापस लानी है। तो बड़ा बेचारे परेशान थे। फाइनली उनकी गाड़ी आ गई और उन्होंने अपनी अम्मी को बोला कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। अपनी अम्मी से वो कोई बात नहीं छुपाते, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर उनकी अम्मी ने कहा कि भी सदका दे के आना, और वो बिल्कुल अपनी अम्मा के कहने पे सदका दे के गाड़ी लेके आया। और मैंने एक बात नोट की है कि दोनों जो देवरानी जिठानी हैं, ये माज की और शाज की जोजा, देखने में तो दोनों ही बड़ी मासूम नज़र आती हैं, लेकिन ये मासूम चेहरे के पीछे अच्छी खासी जो है ना एक चालाक औरतें छुपी हुई हैं। क्यों मासूम नज़र आती हैं? क्योंकि अभी सास ने इनको मौका नहीं दिया फटने का। सास सुलझी हुई है और घर के माहौल को बड़ा कूल रखती है और बड़ा एक इनको लिमिट में रखा हुआ है बहुओं को, जिसकी वजह से वो फटने नहीं देती। थोड़ी सी गड़बड़ वो करती हैं तो माँ सफदर की जो अम्मा हैं वो बिना चीखे चिल्लाए ही मेरे ख्याल में मसले का हल निकाल लेती हैं। तो उन्होंने अभी भी मसले का हल निकाल लिया कि पुत्र चलो जाओ अपना अपना घर ख़रीदो और अपनी अपनी मौज मस्ती में रहो। जो हमें शाह साहब ने कहानी सुनाई कि हम क्यों अलग हो रहे हैं, एक तो रीज़न ये पेश किया कि भाई हमें रोज़ाना कराची आना जाना पड़ता है, हमारा एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, और दूसरा कि अब अब्बा ने कह दिया है कि अपने अपने घर संभालो। कब तक एक भाई की कमाई पर, अब्बा की कमाई पर पलते रहोगे? ज़ाहिर बात है अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लें तो अच्छी बात है। कल कला को अगर एक कमाता रहा बाकी सब खाते रहे, हालांकि माँ सफदर साहब भी कोई अकेले तो नहीं कमा रहे थे, पूरी की पूरी फैमिली उस कंटेंट का हिस्सा थी, और फैमिली की वजह से ही व्यूज़ आते हैं और वो फैमिली को ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल चलता है। लेकिन अब एक ही घर में जब 3-3 चैनल्स होंगे तो मसला तो होगा ना, मसला तो दरपेश होगा। तो इसका हल यही निकाला गया, एक तो इन चैनल्स के ऊपर व्यूज़ आएंगे, अलग अलग घर होंगे, अलग अलग कंटेंट होगा, फिर दावतें होंगी, फिर मिलना मिलाना होगा। आपको पता है ना, फिर कभी एक भाई की दावत, कभी दूसरे भाई के घर दावत, कभी तीसरे भाई के घर दावत, कभी अम्मी अब्बू की दावत, कभी सहरियाँ, कभी अफ्तारियाँ, कभी ईद मिलन पार्टीज़। तो कंटेंट ही कंटेंट, कंटेंट ही कंटेंट। और अगर एक घर में रहते हैं तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 रीज़न हो गए हैं जी अलग होने के और बैरियर टाउन छोड़ने के। एक तो अलग अलग रहेंगे, कंटेंट बनेगा, दूसरा जो एक्स्ट्रा ख़र्चा है वो बचेगा, तीसरा ये कि भाई कोई ये ना कहे कि एक कमा रहा है बाकी बैठ के खा रहे हैं, तो अपना अपना करो जी। ये होते हैं समझदार पेरेंट्स, समझदार माँ बाप, जो अपने बेटों को टाइम से, एक तो ब्याह दिया उन्होंने, शादी कर दी, दूसरा टाइम पर ही उनकी जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया कि ये बेटा जी आपकी जिम्मेदारियां हैं, संभालो। लेकिन अभी छोटे को उन्होंने पास इसीलिए रखा है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, अभी इतनी उसकी उम्र नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसको अपने पास रखा। तो मुझे बड़ा अच्छा इनका फैसला लगा। और दूसरी तरफ हमारी बवर्चन आंटी हैं, जिनके दोनों शहजादे बेटे सारा दिन सोते रहते हैं, सारा दिन अय्याशी, सारा दिन मज़े मौज मस्ती,
फ़िल्म, ड्रामा, गाना, बाजा, और जब हम कोई बात कर दें तो ओ हो गुस्सा, इतना शदीद गुस्सा के बददुआओं पे उतर आती हैं। तो अब आप देख लेना, ये भी फैमिली कंटेंट बनाने वाले हैं, वो भी फैमिली कंटेंट बनाने वाले हैं। इनके घर में हमने कभी नहीं ऐसे रोले-रप्पे, तमाशे देखे जो हम लोग इनके घरों में देखते हैं, और ना ही कभी इन्होंने बहुओं के ऊपर इस तरह के कंटेंट बनाए। आज बहू आ रही है तो जा रही है, तो खा रही है, तो पका के भेज रही है, और ना ही ये लोग बड़ी बेटी को दिखाते हैं। फ्रिया क्योंकि बचपन से आ रही है इसलिए वो आती है, लेकिन माज़ सफ़दर की जो बड़ी बहन है उनको वो कैमरा में कभी भी नहीं लेकर आए। तो सोशल मीडिया पे काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एहतियात से, ठीक है? तो अब ज़ाहिर बात है, जब ये इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं बनाएँगे, ऊट-पटांग हरकतें नहीं करेंगे, तो हम थोड़ी इनके ऊपर डेली आके तनकीद करेंगे। कभी-कभी कोई बात होती है तो हम इनका टॉपिक लेके आते हैं, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आंटी जी सीखें बाकी लोगों से। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।